सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज फ्राइडे है और मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला आज। तो मैंने सोचा एक आपके लिए लाइव ट्रेडिंग का वीडियो रिकॉर्ड कर दूं। एक ट्रेड अभी हमने ले रखा है सिर्फ एक लॉट में। जैसा कि आपको पता है, फ्राइडे को मैं सिर्फ एक या दो लॉट में ही ट्रेड करता हूँ। अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा होता तो ऑलमोस्ट 5% मिल रहे हैं हमें। तो आई थिंक अगर यहाँ पे 250 क्वांटिटी होती तो आई थिंक 1500 के आसपास हमारे बन जाते। लेकिन क्योंकि मैं स्कैल्पिंग नहीं कर रहा हूँ, लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से नॉर्मल ट्रेड कर रहा हूँ। अगर आप देखो, मेरे को 15 मिनट हो चुके हैं ट्रेड लिए हुए। अगर मैं टाइम दिखाऊँ आपको तो 1:48 में हमने ट्रेड लिया था। बट अब पॉइंट ये है कि हमारा टारगेट आएगा नहीं आएगा। अगर मैं बताऊं आपको सेटअप के बारे में कि हमने सेटअप क्या यूज करा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो निफ्टी पे चलते हैं। मेरा चार्ट आई डोंट नो कैसे बंद हो गया ये। सो देखो, अगर हम निफ्टी के चार्ट की बात करें, मैंने ट्रेड किस सेटअप पे लिया है तो आप सीधे सीधे देखो 5 मिनट के चार्ट पे। मैंने कल भी आपको एक चीज बताई थी, अगर आप मेरा वीडियो एनालिसिस फॉलो करते हो, कि मार्केट में जब भी पहली बार नीचे आएगा तब मैं ट्रेड नहीं करूंगा। जब मार्केट रिट्रेस करके नीचे आएगा तब मैं ट्रेड करूंगा। नॉर्म आइडियली मुझे यहीं पे ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन मैंने ट्रेड लिया जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। और यहाँ पे एक जब ये इनसाइड कैंडल बनी, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इसके लो के नीचे ट्रेड लिया है मैंने। लेकिन ये अब एक गलती मेरे से ये हुई कि मैंने अभी नोटिस करा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और वो सपोर्ट जोन कैसे है, अगर आप आर्ली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये एटलीस्ट 2 दिन मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट करा था और रेंज तोड़ नहीं रहा था, और मार्केट ने गैप अप के साथ तोड़ा था लेवल। ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। लेकिन अगर ये टूट गया तो हमें ये लो जोन, जो 180 के आसपास का टारगेट है हमारा, वो आ जाएगा। और साथ में बैंक निफ्टी का भी अगर अर्ली चार्ट देखोगे तो यहाँ पे भी ये वाली जो रेंज है, अगर आप देखो, ये रेंज एक सपोर्ट का काम करेगी, यहीं पे बैंक निफ्टी है। तो ट्रेड के चलने के चांसेस अब 50-50 हो गए हैं। ठीक है, अगर फ्राइडे को मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग और आती है तो ठीक है। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है, अगर आप देखो यहाँ पे भी ब्रेकडाउन हो गया, तो मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी, जैसे मैंने आपको टेलीग्राम पे ही बताया कि बैंक निफ्टी अगर होल्ड कर जाता है तो निफ्टी नीचे नहीं आएगा, तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज हो रही है। थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस मेरा 18,260 रखा था पहले मैंने, लेकिन अब जैसे ही ट्रेंड लाइन के अंदर आएगा तभी हम निकल जाएंगे 18,240 पे। जो भी हमारा लॉस होगा वो लेके। अभी वही 129 के आसपास चल रहा है। फ्राइडे है, ज्यादा डीके भी नहीं हो रहा है, लेकिन ट्रेड चलने के चांसेस कम हो गए हैं। जैसे मैंने कहा, 6 पॉइंट या 10 पॉइंट स्कैल्पिंग होती तो अगर 250 क्वांटिटी होती मेरी, तो आई थिंक 2,500 के आसपास मैं लेके निकल जाता। लेकिन कोई फ्राइडे है इसलिए मैंने नॉर्मल ट्रेड लिया है एक लॉट में। तो जैसा भी होता है मैं आपको अभी अपडेट करता हूँ कि हमारे ट्रेड में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। और गाइज, एक चीज और है इस ट्रेड के ना चलने की, अब शायद ना चले ट्रेड, वो ये है कि मैंने ये भी नोटिस नहीं करा। अब क्या होता है, जब आप ट्रेड लेते हो ना, तो आप थोड़े से इमोशनल हो जाते हो, तो थोड़ा जल्दी एंट्री करते हो, तो आप सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके करोगे तभी ट्रेड चलेगा। मैं स्कैल्पर हूँ, लेकिन नॉर्मल ट्रेड में कभी कभी करता हूँ। मार्केट यहाँ पे भी काफी अच्छा खासा नीचे गिर के आया था, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा सोचना चाहिए था। मैंने इसलिए यहाँ पे ट्रेड लिया था, लेकिन मेरा था कि मार्केट में नीचे गैप पड़ा हुआ है, तो एटलीस्ट आधा गैप तो फिल होगा। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है मार्केट सपोर्ट लेते हुए, जैसे कि हमने बात की थी, सपोर्ट है। लेकिन वी विल स्टिक टू इट। हम अपने स्टॉप लॉस पे निकलेंगे। हमारा स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक नहीं आता मार्केट 240 के आसपास, तब तक नहीं निकलेंगे। जैसे कि हमने बात करी थी, अगर बैंक निफ्टी होल्ड कर गया, और बैंक निफ्टी ने वही किया, अपने लेवल को दोबारा से रिक्लेम कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो पूरी रेंज थी इसके आसपास का सपोर्ट है। बट कोई बात नहीं, ट्रेड ले लिया आपने, आपको एक्सपीरियंस। कभी भी आप ट्रेड लो और उसमें होल्ड करके बैठे हो आप, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपने ट्रेड लिया, आप बैठे। आप जितना लंबा ट्रेड में बैठोगे अपने रूल्स के साथ, उतना ही आपको प्रैक्टिस होगी लंबा बैठने की। अगर आप देखो, यहाँ पे सिर्फ 5,000 रुपये या 6,000 रुपये कैपिटल यूज करा था मैंने, और 10% के आसपास मिल रहे थे, आई थिंक 500-600 रुपये में मिल रहे थे, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। तो ये फर्क होता है स्कैल्पिंग में और रेगुलर ट्रेड में। स्कैल्पिंग में मैं अभी तक शायद प्रॉफिट बुक करके निकल भी जाता, लेकिन रेगुलर ट्रेड में आप देखो मैं कब से बैठा हूँ यहाँ पे, 1:48 से ऑलमोस्ट अभी 2:15 के आसपास हो रहे हैं। तो ये लॉस होता है जो आप रेगुलर ट्रेड करते हो। इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं स्कैल्पिंग इसीलिए पसंद करता हूँ। अब यहाँ से सपोर्ट लेता दिख रहा है, कोई बात नहीं, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, आपका ट्रेड गलत हो सकता है, आप हमेशा सही नहीं होगे। और मैंने देखा है, जब भी मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ आपको दिखाने के लिए, लॉस होता है। आज देखते हैं कि वो जो रूल है हमारा वो टूटता है नहीं। अभी मार्केट दोबारा रिट्रेस ले रहा है, तो अगर मार्केट नीचे आके इस लेवल को तोड़ देता है तो आई थिंक हमारा टारगेट आ जाएगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, मैं आपको अभी अपडेट करता हूँ। सो गाइज, मार्केट दोबारा नीचे आया हुआ है, हमारा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, लेकिन अगर जैसा मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, दोबारा यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मार्केट को ये तोड़ना बहुत जरूरी है अगर हमें अपना टारगेट चाहिए। तो 18,180 का हमने लगाया है। अभी भी यहाँ पे आई थिंक अब बुक करने का टाइम आ गया है हमारा हमें, क्योंकि काफी टाइम हो गया है, 1:48। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी 2:17, ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए हैं। अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट ये लेवल अगर मार्केट तोड़ता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसलिए मार्केट यहाँ पे बायर सेलर की फाइट चलेगी। ये टूटेगा तो काफी अच्छा आएगा, अदरवाइज मार्केट में क्या होगा, अदरवाइज मार्केट में ये जो डब्लू पैटर्न है ये बना के मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो ये अब हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है 5 मिनट का या 3 मिनट का, वैसे ही हम निकल जाएंगे। तो अब हमारा स्टॉप लॉस क्या हो गया, 18,233 के आसपास का। तो 18,233 जैसे ही निकलेगा वैसे हम निकल जाएंगे। मार्केट को नीचे जाना होगा तो अभी जाना पड़ेगा इसको अगले 5-10 मिनट में, अदरवाइज मार्केट में एक तरह से प्रूव हो जाएगा कि यहाँ पे भी देखो ये सपोर्ट ले रखा है, मैंने आपको दिखाया। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। गलती हुई ट्रेड में गलती क्या हुई, पहली गलती, मार्केट काफी ऊपर से आ रहा था तो हमें ये सोचना चाहिए था। दूसरी गलती,
ये जो सपोर्ट था मुझे ऐसा लगा कि गैप फिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट था एक इंपॉर्टेंट, वो मेरे से मिस हो गया। ये गलतियां थी, लेकिन इस गलतियों को कैसे सुधारा हमने, स्टॉप लॉस टेल करके। अब इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा 18,232 के ऊपर, वैसे ही मैं एग्जिट कर दूंगा अपनी ट्रेड से। तो आई थिंक इस ट्रेड में कुछ बचेगा नहीं। बाद में भले ही एक तरीका और हो सकता है, मार्केट यहाँ पे आए तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं एक लॉट, अगर मार्केट यहाँ रीटेस्ट करके दोबारा नीचे जाएगा। लेकिन फ्राइडे है, इतना मूवमेंट एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए मार्केट में, जितना ऑलरेडी मार्केट काफी ऊपर से गिरता आ रहा है। तो ये एक थोड़ा सा गलत ट्रेड था हमारा, गलतियां भी हमने रियलाइज करी। मार्केट काफी नीचे से गिरता आ रहा है, यहाँ पे भी मार्केट ने हमें एक तरह से ट्रैप करा, सपोर्ट पे था, हमने काफी वेट करा, लेकिन मार्केट अभी भी यहाँ से ऊपर जाता दिख रहा है। तो जैसा भी होता है मैं आपको अभी अपडेट करता हूँ, अगर हम बुक करेंगे या नहीं करेंगे। अगर अभी हम देखें तो यहाँ पे अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। तो फ्राइडे का ये फायदा होता है कि आपका ज्यादा प्रीमियम डीके नहीं होता। तो जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइज हमारा एसएल हिट हो चुका है। मार्केट बहुत ब्रूटल है, आपको हर पल पे समझना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और देखो मेरा स्टाइल स्कैल्पिंग है, मैं जब भी आपको ये फ्राइडे को नॉर्मल ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ तो यही होता है। क्या फायदा होता है इसका, अगर आप देखो ध्यान से, अगर हम बैठे, हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 मिनट बैठे, लेकिन हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ। अब ये प्रॉफिट में भी जा सकता था, लेकिन मार्केट इतना अनडिसाइसिव है आज की डेट में। अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी की कैंडल साइज देखोगे तो आप देखो ये ऑलमोस्ट 239 से 325, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की कैंडल है। यहाँ पे आप क्या प्रीमियम में स्टॉप लॉस लगाओगे, क्या बैठोगे आप खुद सोचो। तो इसीलिए ऑप्शन प्राइस, ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी मुश्किल हो चुकी है आज की डेट में, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा मूव कहाँ से आएगा। हालांकि यहीं पे मैंने आपको बता दिया था कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन अगर मैंने ट्रेड लिया है तो क्या कि मार्केट अगर नीचे से चला जाता, पहले मैंने 260 का स्टॉप लॉस रखा था, वो हिट नहीं हुआ है अभी, लेकिन अगर वहां तक जाएगा तो मेरा लॉस और बढ़ जाता। तो मैं उसको ट्रेल करते करते सीधे सीधे अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस ले आया था। मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इस बार नीचे नहीं गया तो यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर चला जाएगा। तो ये होती है मार्केट की अंडरस्टैंडिंग। हमें पता था हमारा ट्रेड गलत हो सकता है, लेकिन हम बैठे क्योंकि हमने एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगाया था, जो कि फॉलो नहीं हुआ। फिर भी फ्राइडे है, 570 रुपए के आसपास लॉस हुआ है। एक ही ट्रेड लेता हूँ मैं फ्राइडे को, जैसा कि आपको पता है। आगे और कोई ट्रेड नहीं करूंगा अभी तक बैठते। तो आई थिंक हमारा कहाँ पे निकला है, अगर आप देखो 111 पे निकला है, हमारे 500-1200 हजार रुपए प्लस लॉस हो जाता हमारा। तो ये चीज आपको तो सोचनी पड़ेगी कि रेगुलर ट्रेडिंग करना स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने से ज्यादा मुश्किल है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में अगर आपके सेटअप्स अच्छे हैं तो आप बहुत जल्दी प्रॉफिट करके बैठ सकते हो, लेकिन वहां पे दिक्कत ये है कि लोग बैठ नहीं पाते, लोगों को लालच आ जाता है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना। बाकी ये वीडियो मैं डाल दूंगा अभी। बाकी टेलीग्राम पे तो मैं अपडेट कर ही रहा था, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को, जितना ज्यादा से ज्यादा, व्यूज काफी कम हो गए हैं, लाइक्स कर दिया करो। थैंक यू सो मच।